नमस्ते भक्तों। आज 5 मई 2026 ज्येष्ठ मास मंगलवार और संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक माचिस के डिब्बी वाला विशेष उपाय हनुमान जी महाराज के लिए जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ माचिस के तिल्ली डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय कुछ माचिस के तिल्ली युक्त दीपक जलाने से श्री राम भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 5 मई 2026 ज्येष्ठ मास मंगलवार और संकष्टी चतुर्थी के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि हनुमान जी महाराज तुरंत ही प्रसन्न हों और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में कुछ माचिस के तिल्ली डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वह दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 5 मई 2026 ज्येष्ठ मास मंगलवार और संकष्टी चतुर्थी के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब आइए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं सुबह का पवित्र उपाय और इसकी सूक्ष्म विधि। भक्तों, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। यह समय देवताओं का समय माना जाता है। स्नानादि के पश्चात लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि हनुमान जी को ये रंग अत्यंत प्रिय हैं। अब अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में स्थित मंदिर के सामने एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक नई माचिस की डिब्बी रखें। अब इस उपाय को गहराई से समझें। माचिस की डिब्बी से एक अखंडित, जो टूटी न हो, तिल्ली निकालें। इस तिल्ली को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। भक्तों, ये तिल्ली केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने वाली अग्नि का स्रोत मानें। अपनी आंखें बंद करें और हनुमान जी के विग्रह का ध्यान करें। अब ओ हनुमते नमः मंत्र का जप शुरू करें। जब आप मंत्र बोलें तो ये कल्पना करें कि आपके जीवन की जितनी भी आर्थिक तंगी है, जो भी बीमारियां हैं या जो शत्रु बाधा है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर उस तिल्ली में प्रवेश कर रही है। कम से कम 108 बार जाप पूर्ण होने के बाद उस तिल्ली को अपने माथे से स्पर्श कराएं। अब एक शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें और उस तिल्ली को हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के चरणों के पास एक छोटे पात्र में रख दें। यह क्रिया आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करने का संकल्प है। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली से कहें, प्रभु, जैसे ये तिल्ली अग्नि को धारण करती है, वैसे ही आप मेरे जीवन के दुखों को जलाकर राख कर दें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा और कार्यों में आ रही बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगेंगी। अब बात करते हैं शाम के दिव्य, अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यों से भरे उपाय की। भक्तों, संध्या काल यानी गोधूली बेला में जब दिन और रात का मिलन हो रहा हो, तब यह उपाय साक्षात सिद्ध होता है। एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का दीपक पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दीपक को साफ पानी से धोकर सुखा लें। इसमें गाय का शुद्ध घी भरें और रुई की एक लंबी बत्ती लगाएं। अब जो मुख्य क्रिया आपको करनी है वो ये है, माचिस की डिब्बी से 3 तिल्लियां लें। अंक 3 त्रिदेवों का प्रतीक है। इन 3 तिल्लियों को दीपक के घी के अंदर इस प्रकार रखें कि उनका मसाला वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहे। अब अपने घर के मुख्य द्वार मेन गेट पर आ जाएं। द्वार की दहलीज को साफ करें और वहां कुमकुम से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर इस दीपक को स्थापित करें। अब दीपक प्रज्वलित करते समय मन में यह भाव रखें कि हे राम भक्त हनुमान, इस दीपक के प्रकाश के साथ मेरे घर में सुख और समृद्धि का प्रवेश हो रहा है। दीपक की लौ की दिशा उत्तर या पूर्व की ओर रखें। भक्तों, दीपक में डाली गई माचिस की तिल्लियां अग्नि तत्व को तीव्र करती हैं,
जिससे द्वार के आसपास की सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं और अलक्ष्मी, दरिद्रता तुरंत भाग खड़ी होती हैं। जब तक ये दीपक जलता रहे, तब तक द्वार के पास बैठकर श्री राम जय जय राम का संकीर्तन करें। यह दिव्य दीपक आपके घर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी और मंगलवार के इस महासंयोग पर जो व्यक्ति मुख्य द्वार पर तिल्ली युक्त दीपक जलाता है, उसके घर में धन की देवी लक्ष्मी और संकट मोचन हनुमान का स्थायी वास हो जाता है। अब जानते हैं कुछ विशेष सावधानियां। भक्तों, इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। दीपक को कभी भी बुझने न दें, उसे स्वयं शांत होने दें। माचिस की तिल्लियों को श्रद्धा से रखें, उन्हें इधर उधर न फेंकें। उपाय के दौरान क्रोध, नकारात्मक सोच और अपशब्दों से दूर रहें। इस दिन किसी का अपमान न करें और जितना हो सके दान पुण्य करें। अब सुनिए भक्तों, इस उपाय से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारी, मर्मस्पर्शी और लंबी पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। अवधपुरी के समीप एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया मोहन था। मोहन स्वभाव से तो धार्मिक था, लेकिन उसके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और ग्रहों की दशा ऐसी थी कि वो जो भी काम हाथ में लेता वो बिगड़ जाता। घर की स्थिति ये थी कि कभी कभी उसके बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। मोहन की पत्नी दिन रात सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे जुटाती, लेकिन वो भी बीमारी और दवाइयों में खर्च हो जाते। एक बार ज्येष्ठ मास के तपने वाले मंगलवार के दिन मोहन बहुत हताश होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक दिव्य तेजस्वी महात्मा गुजर रहे थे। मोहन की व्याकुलता देखकर महात्मा रुक गए और बोले, पुत्र, क्यों इस तप्त दोपहर में अपने आंसुओं से धरती भिगो रहे हो? मोहन ने उनके चरणों में गिरकर अपनी दरिद्रता की पूरी गाथा सुना दी। उसने कहा, महाराज, मैंने दान किए, उपवास किए, पर भाग्य नहीं बदलता। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, श्रद्धा के बिना किया गया अनुष्ठान केवल श्रम है। इस बार ज्येष्ठ मास का मंगलवार संकष्टी चतुर्थी के साथ आ रहा है। तुम बस एक माचिस की डिब्बी और दीपक का ये सरल उपाय करो। महात्मा ने उसे सुबह तिल्ली के पूजन और शाम को मुख्य द्वार पर तिल्ली युक्त दीपक जलाने की गुप्त विधि बताई। मोहन ने पूरी निष्ठा के साथ 5 मई के उस पावन दिन ये उपाय शुरू किया। जब वो सुबह तिल्ली हाथ में लेकर मंत्र जाप कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का सारा डर और तनाव उस छोटी सी लकड़ी में समा गया है। शाम को जब उसने मुख्य द्वार पर दीपक जलाया, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके घर के द्वार पर पहरा देने खड़ी हो गई है। रात को सोते समय मोहन को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल वानर रूपी महाबली उसके घर की छत पर बैठे हैं और गदा घुमाकर काली छायाओं को भगा रहे हैं। अगले ही दिन मोहन को नगर के सबसे बड़े व्यापारी ने अपने यहाँ हिसाब किताब देखने के लिए बुला लिया और उसे अग्रिम धनराशि भी दी। धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां धूप में कपूर की तरह उड़ गईं। उसका घर जो कभी वीरान लगता था, अब वैभव और खुशियों से चहकने लगा। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे छोटा हो, जैसे एक माचिस की तिल्ली, लेकिन यदि उसके पीछे हनुमान जी पर अटूट विश्वास हो तो वह दरिद्रता के पहाड़ को भी काट सकता है। मोहन की तरह आज भी जो भक्त इस उपाय को करेंगे, हनुमान जी उनकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो भक्तों, आप भी इस पावन दिन पर इस छोटे से उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हो सकता है कि आपका जीवन भी उसी तरह बदल जाए जैसे मोहन का बदला था। यदि आपको यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।